तो देखेंगे इस वक्त मैं छोटी बाजार पे मौजूद हूँ जहाँ पर झांकियों की तैयारियों की हमने जो है कवरेज की थी और आप तक पहुँचाया था। तो कहीं न कहीं उस समय झांकियाँ अधूरी थी, कुछ झांकियों की तैयारियाँ हो चुकी थी। तो आज जो है अंतिम दिन है, जो तैयारियाँ थी युद्ध स्तर पर की गईं और पानी भी जो है लगातार बारिश देखी गई। तो क्या तैयारियाँ हो पाई हैं? क्या कुछ अधूरी रह गई हैं? जो है अध्यक्ष जी से जानने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी कितनी क्या तैयारियाँ हो गई हैं? क्या स्थिति है अभी झांकियों की? झांकियां लगभग लगभग सारी तैयार हो चुकी हैं। केवल उनके कपड़ों का श्रृंगार करना है, तो वो रात में श्रृंगार हो जाएगा। और हमारी पूरी भरसक प्रयास रहेगा कि 2-2:30 बजे के बीच में हम जो है जुलूस को निकालें। अगर ऊपर वाला भगवान प्रसन्न रहेगा, तो सकुशल शोभा यात्रा हमारी जो है भगवान की कृपा से संपन्न होगी। यानी कि प्रयास ये है टाइमिंग का कि लगभग 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे जो है झांकियाँ यहाँ से छोटी बाजार से प्रस्थान कर जाएँ और जो है नगर भ्रमण करते हुए ससमय जो है हरिचंदन तालाब में नागनाथ लीला का मंचन हो जाए, ताकि जो है समय से अगर हो जाएगा तो सभी लोगों को उस दृश्य का जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर तालाब की बात करें तो तालाब का भी साज-सज्जा अच्छी तरीके से जो की गई है, जो नगर में चर्चा का विषय है, कहीं न कहीं जो है लाइटिंग की भी पर्याप्त व्यवस्थाएँ दी गई हैं और लेज़र लाइट की भी व्यवस्था शायद की जा रही है। अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन देखेंगे जो है झांकियाँ लगातार जो तैयार की जा रही थी, इस समय जो झांकियाँ काफ़ी तैयार भी कर दी गई हैं। तमाम व्यवस्थाएँ जो है हो चुकी हैं और जो पानी की वजह से कुछ अव्यवस्थाएँ हो रही हैं, लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासनिक अमले का जो है दौरा चल रहा है। लगातार जो है इस कार्यक्रम को, इस जुलूस को, इस शोभा यात्रा को जो संपन्न बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। तो देखेंगे लगातार जो झांकी बनाने का, जो सजाने का, संवारने का जो तरीका था, तो लगातार जो है लोगों के द्वारा जो है उसी तरीके से जो है ज़रा हट करके अब कार्य करने का प्रयास किया गया है, ताकि झांकी को जो है पहले से कुछ अच्छा जो है नया नज़ारा जो है देखने में आए और नया जो है तरीका दिया जाए, ताकि और जो मनमोहक और आकर्षण बन सके। तो इस बार जो काफ़ी चेंजिंग की गई है और कैसे क्या इन लोगों की मेहनत रहती है, इन लोगों से जानेंगे, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो झांकी का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से जो तमाम नगर में ऐसे लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा अलग-अलग अपनी-अपनी झांकी जो है तैयार करके और इस शोभा यात्रा में जो है शामिल किया जाता है। जैसे इस झांकी की अगर बात करें तो ये माखन चोरी की झांकी है, जो लीला का वर्णन किया जाता है और ये भैया जो झांकी को सजाते हैं, सँवारते हैं, ज़रा इनसे बातचीत करेंगे, कैसी क्या मेहनत रहती है और क्या उद्देश्य है इनका? ये झांकी हम बनाते हैं। मैं हूँ और सुनील चक्रवर्ती है हमारा, और जगदीश वर्मा है और पीलू है, यानी 2 लोग और लड़के हैं। हाँ, सहयोगी हैं। और इसके बाद ये झांकी बनाते हैं माखन चोरी, 2 दिन से बनती है। इस साल नया सिस्टम अलग से बनाया गया है इसका। और इस बार इस साल और थोड़ा-सा हट के बनवाई गई है झांकी। और इस साल माखन चोरी है ये वो। इनके द्वारा माखन चोरी की जो झांकी तैयार की जा रही थी, तो लगातार जो है कई वर्षों से की जा रही है और इस वर्ष भी इन्होंने जो है माखन चोरी की झांकी बनाई है और जो है और अलग हट के जो है नया रूपरेखा देने का जो है प्रयास किया है। आप लोग भी लगे हुए हैं, कैसा क्या जो है कितनी क्या मेहनत हो जाती है? इसमें मेहनत तो काफ़ी हो जाती है, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं पूरे। और रात में भी लगते हैं 9-10 बजे तक। फिर उसके बाद बनती है झांकी 2 दिन बाद। यानी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है ये झांकी का नज़ारा जो है ऐसा देखने लायक हो पाता है। और भी चलेंगे, जो आपने देखे होंगे शोभा यात्रा में जो डोले चलते हैं, जो आगे प्रथम जो झांकियाँ वही रहती हैं, सबसे आगे प्रथम झांकियाँ वो चलती हैं, वहाँ भी चलेंगे। जो है एक डोला की अगर बात करें तो एक डोला यहीं छोटी बाजार पे फाटक में जो है तैयार किया जाता है और जो दूसरा डोला है वो कहाँ से तैयार किया जाता है, वहाँ पर चल के आप देखेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल विहार कमेटी, जो रामलीला के मैदान के नाम से जानी जाती है। जैसा कि देखा इससे पहले मैंने आपको छोटी बाजार की जो कवरेज थी वो दिखाई और जो अलग-अलग प्रकार से लोगों के द्वारा झांकियाँ बनाई जाती थी। तो ऐसे ही जो है ये रामलीला मैदान जल विहार कमेटी के द्वारा एक झांकी यहाँ पर बनाई जाती है। जो सर्वप्रथम जो आगे 2 डोला चलते हैं, तो उनमें से एक डोला यहाँ पर तैयार होता है, दूसरा डोला छोटी बाजार पे तैयार होता है। तो इनसे बातचीत करेंगे, कितने दिनों से ये प्रथा चल रही है और किस तरीके से ये लोग डोले का जो है श्रृंगार करते हैं और उसमें बैठने वाले जो कृष्ण जी रहते हैं, कैसी क्या जो रूपरेखा ये तैयार करते हैं। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं। आपके द्वारा ये जो तैयारियाँ की जाती हैं, तो कितने दिनों पहले से की जाती हैं और ये कब से तैयारियाँ होती रहती हैं और क कब से ये जो परंपरा चली आ रही है, कब से चली आ रही है? ये जो परंपरा रामलीला मैदान से हमारे यहाँ जो चालू होती है, ये उसी समय से चल रही है जब से जो है तीजा का वार्षिकोत्सव यहाँ पे शुरू हुआ है। तो उसमें यह रहता है कि एक डोला छोटी बाजार से जाता है,
दूसरा डोला रामलीला में जो हमारे सभी लोग रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमेशा से यहाँ से डोला रहना चाहिए। तो उसी उपलक्ष्य में ये डोला जो है रामलीला मैदान से निकाला जाता है और ये उसी समय से चल रहा है जिस समय से ये प्रथा प्रारंभ हुई है। इसमें बालक श्री कृष्ण जो है बनाए जाते हैं और जिनको उन्हीं के साथ में भ्रमण होता है। भ्रमण होने के बाद दोनों श्री कृष्ण भगवान जी वहाँ जो हमारा तालाब है हरिचंदन, उसमें जाते हैं और वहां पर दोनों बालक क्रमशः एक करके नाग को नाचते हैं और उसके बाद फिर जो है ये प्रथा वहां पर पूर्ण हो जाती है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो तीजा मेला महोत्सव है, ये बहुत ही जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसे जो संपन्न करने के लिए सारे नगर के लोग जो है लग जाते हैं। यानी इसमें किसी प्रकार का जाति और समाज समुदाय का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। इस मेला में जो है तमाम प्रकार के लोग जो है शामिल होते हैं, तमाम जगह से लोग एकत्रित होकर के जो कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। देखेंगे ये जो डोला है, ये रामलीला मैदान के लोगों के द्वारा, उनकी टीम के लोगों के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। और जो दूसरा डोला है छोटी बाजार में होता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो एक यहाँ पर ये चिड़िया टाइप का आप देख पा रहे होंगे, ये बक्का है, ये बकासुर के नाम से जो है जाना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की खोज के लिए कंस की तरफ से भेजा गया था। और जो दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये नांग लिए हुए हैं, ये वही कालिया नांग है जो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद को अपनी जो है यमुना नदी पर फेंक दिया था और उस यमुना नदी में जो है ये कालिया रहते थे, तो उसे निकालने के लिए, उसके जहर को खत्म करने के लिए जो है उन्होंने ये लीला का वर्णन किया था। और ये जो है आज भी परंपरा वही उसी तरीके से निर्वाह की जाती है। देखेंगे यहाँ पर जो है पूरे नांग के ऊपर जो है चरण ये बने हुए हैं और इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो इस डोला पे जो है बालक को बैठाया जाता है, जो कृष्ण की रूपरेखा दी जाती है, तो उनके द्वारा जो है इसमें खड़े होकर के नांग को नाथने की जो है परंपरा चली आ रही है। नांग नाथने के बाद में लीला का समापन हो जाता है और ये पूरी लीला जो हरिचंदन तालाब में की जाती है। पूरी कवरेज देखेंगे आप जो है कल हमारे यहाँ पर जो तीजा की झांकियां निकलेंगी, झांकियां शुरुआत से लेकर के अंतिम झांकी तक जो है और तमाम जो कार्यक्रम की कवरेज हमारे द्वारा की जाएगी। आप देखने के लिए लगातार जो है हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो वही डोला है जो झांकियों में सर्वप्रथम आगे चलते हैं, 2 डोला रहते हैं, दोनों डोला में भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाता है और इस प्रथा से ये भी रहता है कि जैसे हमारे यहाँ से रामलीला मैदान से जो डोला जाता है वहां पर, तो वो लोग हमें पूरा सहयोग देते हैं और साथ में रख करके और हम लोग पूरे मतलब सद्भाव और सहचर के साथ जो है प्रोग्राम को पूरा करते हैं। अभी आप जो है पूरी तैयारियों पर लगे रहे और आपसे पहले कौन लोग संभालते थे इस जिम्मेदारी को? हमसे पहले यहाँ पे सत्येंद्र और रविंद्र 2 भाई थे, वो इसको देखा करते थे और जो ये डोला जो सजा करता है, ये देवी दयाल चाचा जो हमारे रहते थे उनके द्वारा होता रहा है। और अभी उनके जो बच्चे हैं योगेश, वो इसको सजाते हैं और इसमें फिर और भी लोग जो है सहयोग करते हैं। लगातार ये परंपरा जो है आगे बढ़ाने के लिए लोगों के सहयोग से जो है लगातार परंपरा बढ़ती देखी जा रही है। तो अब चलते हैं जो है और भी झांकियां वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।